समुद्र की गहराइयों से अचानक एक विशाल मोसासोरस बाहर निकला और सीधा जहाज की ओर बढ़ा। ऐसा लग रहा था मानो टक्कर हो जाएगी, लेकिन क्रू डरने के बजाय जोर जोर से हंसने लगा क्योंकि वे लोग उसी प्राचीन जीव की तलाश में आए थे। उनकी योजना थी उसे काबू में करके उसके जीन पर रिसर्च करना। जोरा ने ट्रैंक्विलाइजर गन उठाई और निशाना साधा, मगर जहाज तेज लहरों से डगमगा रहा था। सहायक ने उसे जहाज के अगले हिस्से से बांध दिया ताकि वो स्थिर रह सके। कप्तान ने जहाज को पूरी रफ्तार से मोसासोरस की ओर मोड़ा। जोरा ने गहरी सांस लेकर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन अचानक मोसासोरस पानी में गायब हुआ और अगले ही पल ऊपर उछलकर विशाल लहरें पैदा कर दी। झटके से जोरा का ट्रिगर दब गया और गोली बेकार गई। उसने दूसरा ट्रैंक्विलाइजर मंगवाया, लेकिन इस बार मोसासोरस चौकन्ना था और जहाज की ओर झपट पड़ा। जोरा रस्सी में बंधी थी, वरना शिकार बन जाती। उसने डेक से दोबारा गोली चलाई और निशाना सही लगा। मोसासोरस धीरे धीरे बेहोश होने लगा। टीम ने तुरंत उसका खून लिया और सुई निकलते ही उससे जुड़ा छोटा पैराशूट ऊपर खुला, जिसे सहायक ने पकड़ लिया। करोड़ों का नमूना उनके हाथ लग चुका था, लेकिन तभी डॉक्टर की नजर समुद्र में गई, जहां कई छोटे स्पिनोसोरस दिखाई दिए। वे मोसासोरस के साथी थे और अब इंसानों को शिकार समझने लगे। सैनिक ने मशीन गन से गोलियां बरसाईं और कई स्पिनोसोरस पीछे हट गए, मगर अचानक एक और स्पिनोसोरस पीछे से आकर सैनिक को दबोच ले गया। टीम असहाय होकर देखती रही। तभी मोसासोरस फिर से पानी से निकला और जहाज जोर से हिल गया। अफरा तफरी में एक स्पिनोसोरस ने छलांग लगाई और लगभग एक पर्यवेक्षक को पकड़ ही लिया था। इस दौरान एक बच्ची फिसल गई, लेकिन उसके पिता ने समय रहते उसे थाम लिया। कप्तान समझ गया कि ऐसे आगे बढ़ना असंभव है। उसने जहाज को रीफ की ओर मोड़ दिया। उसे पता था कि जहाज चट्टानों से टकरा सकता है, मगर यह भी सच था कि मोसासोरस और स्पिनोसोरस उथले पानी में नहीं आ पाएंगे। जहाज जैसे ही रीफ इलाके में पहुंचा, विशाल शिकारी पीछा छोड़ गए। थके हारे लोग आखिरकार एक द्वीप पर पहुंच गए, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उस द्वीप पर मोसासोरस से भी कहीं ज्यादा डरावना प्राणी छिपा हुआ है।